नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब सभी ड्राइवर भाइयों को। भाई आज एक बात, आज अपना ब्लॉग नहीं है, आज अपने करते एक टॉपिक पे बात। कल मैं भाई छत्तीसगढ़ गया था, तो छत्तीसगढ़ जाते समय दोस्तों, जाते और आते समय करीब कुछ नहीं तो 6-7 गाड़ियाँ दोस्तों एक्सीडेंट मिली भाई। 300 किलोमीटर के सफ़र में जाने में 6-7 गाड़ियाँ एक्सीडेंट मिली दोस्तों, सिर्फ जाने में। 300 किलोमीटर का सफ़र है हमारा नागपुर से। तो दोस्तों भाई 300 किलोमीटर का अपना सफ़र है भाई, जाने में नागपुर टू भिलाई। भाई कल मैंने ऐसा देखा भाई कि मतलब इतनी गाड़ी, मतलब 300 किलोमीटर सिर्फ जाने में भाई। गर्मी बहुत है दोस्तों यहाँ पे, तो 300 किलोमीटर दोस्तों जाने में भाई करीब 6-7 गाड़ियाँ मैंने देख ली एक्सीडेंट। तो दोस्तों सबसे पहले जब भाई मैं यहाँ से निकला सुबह 6-7 बजे, तो सबसे पहले मैंने देखा भाई कि एक कार कैरियर टेलर जो कि जामटा स्टेडियम के पास बेचारा डिवाइडर पे पड़ा था। अब वो बेचारा मालूम नहीं भाई किस तरह से पड़ा था, कि ड्राइवर भाई नया था या उसको अंदाज़ा नहीं हुआ एकदम से, या क्या मैटर था वो भगवान जाने और ड्राइवर साहब जाने जो भी चला रहे थे उसको। उसके बाद ठीक है भाई, गया मैं अपने, पहुँचे भाई पंप पे, कापसी में डीजल चलाया, वहाँ से निकले भाई हल्दीराम के पास दोस्तों। हल्दीराम पड़ता है महलगांव पार करके नागपुर रोड पे। तो भाई वहाँ पे देखा हमने, तो वहाँ पे एक बड़ी गाड़ी में जो है डंपर लगा हुआ था, मतलब बड़ी गाड़ी के पीछे जो है डंपर घुस गया था, टेलर 22 चक्का था शायद। 2 गाड़ी हो गई दोस्तों। अब भाई उसके बाद में जो है फिर हम चलते गए भाई। हम पहुँचते हैं साकोली पार करके, कहाँ पे, सोनदड़, जहाँ पे फाटक है। तो सोनदड़ फाटक के पास में दोस्तों एक गाड़ी खड़ी थी डार्सल की। वहाँ पे मतलब उसमें जो है डार्सल की गाड़ी में लगा पीछे से बाइक वाला, क्योंकि वो साइड में खड़ी थी गाड़ी ढाबे में, और वहीं पे काफ़ी भीड़ लग रही थी। अपन रुके नहीं, अपन तो सीधे चले गए, और वही मतलब ढाबे में बाइक वाला लगा पीछे से खड़ी गाड़ी में, क्योंकि वो वहीं बाइक वाला पड़ा था और वहीं पे मतलब वो पड़ा था। अपन ने तो चलते भी देखा, अपन रुके नहीं थे। उसके बाद अपन चलते हैं वहाँ से पार करके, तो अपने पहुँचे दोस्तों छत्तीसगढ़ बॉर्डर पार किया अपन ने। तो थोड़ी दूर चले तो भाई एक ठोकी हुई गाड़ी जा रही थी, मतलब एक्सीडेंटल गाड़ी, उसको हेडरा खींच के लेके जा रहा था। कितनी गाड़ी हो गई, उसको हेडरा खींच के लेके जा रहा था, और मतलब काफ़ी ठोकी हुई थी। वो 14 चक्का गाड़ी थी, छत्तीसगढ़ नंबर थी, चली गई भाई। तो उसको हेडरा खींच के लेके जा रहा दोस्तों। उसके बाद थोड़ी सी आगे चले तो भाई देखा एक गाड़ी थोड़ा राजनांदगांव से पहले ही उसमें लगी हुई थी, मतलब किसी गाड़ी के पीछे। बहुत ही बेचारे, वो शायद RG 11 नंबर गाड़ी थी, शायद मेवाती भाइयों की थी, मिर्ची वालों की। वो गाड़ी, वो भी भाई साहब ऐसे बेचारी ठोकी पड़ी, किसी के पीछे लगी थी वो, जहाँ तक है किसी ने ब्रेकर वगैरह मार दिए होंगे, तो उसके पीछे लगी थी किसी डाले पे। वो बेचारी की पूरी पूरी समझ लो ख़राब हो गई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक गाड़ी अपने लिए और मिली थी दुर्ग से पहले ही, वो भी ऐसी ठोकी हुई थी। उसके बाद भाई चले गए अपन मिल में, कंपनी में। एक दिन होल्ड हो गए, दूसरे दिन आए। दूसरे दिन आने के बाद दोस्तों एक मतलब राजनांदगांव पार करके एक गाड़ी अपने को और ठोकी मिली, रात को अपन ने देखी थी। वो भाई साहब इतनी ख़तरनाक ठोकी हुई थी कि मतलब, हाँ, एक जब अपन वहाँ से पार करे के आए रोड, मतलब
जैसे अपन ने उससे आए थे। तो एक तो दोस्तों मतलब जैसे हमने भिलाई से लोड किया, पावर हाउस की तरफ से लोड करते हैं हम लोग। तो भाई लोड करते ही जैसे निकले अपन, तो मतलब जैसे रायपुर कलकत्ता वाला रोड है, तो एक गाड़ी बेचारी वहीं 14 चक्की लीलैंड थी, वहीं के लोकल नंबर, वो भी ठुकी पड़ी वहाँ पे, टेढ़ी टेढ़ी खड़ी थी। ठीक है, उसके बाद हम जो है राजनांदगांव पहुँचते हैं। तो एक गाड़ी टेलर गाड़ी, भाई साहब ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हुआ, उसकी जो ड्राइवर साइड की वो सिग्ना गाड़ी थी, उसकी ड्राइवर साइड की जो खिड़की है ना, उसकी ड्राइवर साइड की खिड़की भाई साहब समझ लो उसके टेलर में मतलब लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब टेलर में चिपक गई थी उसकी। पता नहीं कैसे क्या क्या हुआ, ऊपर वाला जाने। अपन तो भाई चलते चलते वाली बात बता रहे हैं सब, अपन रुक के अपन ने किसी को नहीं देखा। तो भाई वो भी बड़ी ख़तरनाक एक्सीडेंट हुई पड़ी थी। तो दोस्तों मेरा भाई यही कहना है कि सभी ड्राइवर भाइयों से गुजारिश है कि भाई गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं और अपना और अपने परिवार का सब तरफ भाई देख के गाड़ी चलाएं दोस्तों। क्योंकि भाई गाड़ी तो क्या है, देखो सामने वाले का भी अपने को ध्यान रखना है और अपना भी सेफ्टी रखनी है। गाड़ी तो क्या है दोस्तों, देखो भाई मालिक क्यों की चला रहे हैं अपन, कोई भाई अपनी भी चला रहे हैं कहीं। गाड़ी तो ठुक पीट के बन जाती है। पहली बात तो ऊपर वाला किसी का नुकसान ना करे, दूसरी बात कि गाड़ी ठुक पीट के बन जाती है भाई, लेकिन एक बार इंसान अगर डैमेज हो जाता है ना भाई, तो वो बन नहीं पाता है। और कई हमारे ड्राइवर भाई बेचारे ऐसे भी डैमेज हो गए, मतलब चोटें लग गई हैं उनको, कि बेचारे ना गाड़ी चलाने के लायक रहते हैं और ना ही कोई काम करने के लायक रहते हैं। तो दोस्तों अपना तो सबसे भाई ड्राइवर भाइयों से, छोटी वाली गाड़ी वाले, कार वाले सही, बड़ी गाड़ी वाले सही, बाइक वाले सही, सभी को भाई, सभी से भाई अपन यही गुजारिश करेंगे कि सभी भाई जो है गाड़ी जो है ध्यान से चलाएं। नींद आए तो भाई सो जाओ, क्योंकि दोस्तों अगर आप सेफ रहोगे तो सब कुछ सेफ है। अगर मान लो कोई जल्दबाजी में अगर कोई दिक्कत हो जाए, कोई बात बन बिगड़ जाए हमारे लिए, ड्राइवर भाइयों के लिए, किसी के लिए, तो उससे तो बहुत बुरा हो जाता है कहानी। फिर तो माल पहुंचाना गया और भी ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो है, और भाई ये मटर की गाड़ी, मंडी की गाड़ी वाले जितने भाई चलाते हैं ना दोस्तों, ऐसा भाई मत करो, अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलो। क्योंकि माल भाई, आप माल से ज़्यादा महंगी आपकी ज़िंदगी है। ठीक है ना, माल बाद में कोई ले उठाने नहीं आता है। अगर कोई बात हो जाती है तो रोड पे कोई भी क्या नाम है व्यापारी फिर नहीं देखने आता है, चाहे माल 100 रुपये का हो, चाहे लाख का हो, चाहे 10 लाख का हो, चाहे 1 करोड़ का हो। लेकिन आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा महंगा कुछ नहीं है भाई। अपने भाई परिवार की तरफ देख के चलो और अपना घर बार की तरफ देख के चलो। भाई गाड़ी तो देखो मंडी की अपन चलाएंगे, कोई सी चलाओ, मंडी की चलाओ, कहीं की चलाओ, क्या है तो हमारे को भाई पहली बात तो कम टाइम का माल ही मत भरो। साफ मना कर दो भाई कि कम टाइम में हम मंडी नहीं लगा पाएंगे। अगर आप मना करोगे तो उसकी अटकेगी ना व्यापारी की, तो आपको व्यापारी भी आगे से समय लेके आपको समय देगा ज़्यादा। लेकिन मैंने दोस्तों ये देखा है कि भाई अगर मेरे से व्यापारी भाई बोलेगा कि 28 घंटे में पहुंचा दोगे मंडी कहीं की, सही मतलब एक एग्जांपल की बात बता रहा हूँ, एक उदाहरण की बात बता रहा हूँ, तो दूसरा बंदा क्या बोलेगा, अरे सर हम पहुंचाएंगे, हम 25 घंटे में पहुंचाएंगे, 25 घंटे में, ऐसे बोलते हैं कई ड्राइवर भाई। और ड्राइवर भाइयों से ही मैं कहना चाहूँगा कि भाई जब आप लोग नहीं रहते हो ना, तो पीछे क्या होता है घर का किसी को नहीं मालूम। क्योंकि जो मेन बंदा होता है ना कमाने वाला, अगर वो चला जाए दुनिया से तो पूरा घर बिखर जाता है। और मतलब एक कहते हैं ना, पूरा घर ही ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, पूरा परिवार बिखर जाता है भाई। तो देखो थोड़ी देर की क्या है, अपनी वाहवाही के चक्कर में भाई ऐसा काम मत करो दोस्तों। क्योंकि अभी भाई जबलपुर से क्या कहीं से भी कोई कच्चा माल चलता है, मटर इतनी चलती है, हम लोग आते हैं ना भाई तो देखते हैं, अरे भाई साहब ऐसे जा रहे हैं दोस्त आज लोग, साएँ 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 साएँ। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा ये कैंटर वालों के लिए, कैंटर वालों मेरी बात आप ध्यान से सुनना, स्पेशल कैंटर वाले
जो बन रहे हैं ना, क्या नाम है, मोटर मालिक, कैंटरें ले लेके। भाई आपकी ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है ये कैंटर। कितने की है? 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, ठीक है ना। आपकी ज़िंदगी कितने की है? अपने परिवार से बूझो, अपनी बीवी से बूझो, अपने बच्चों से बूझो, अपनी माँ से बूझो, अपने बाप से बूझो। ये कैंटर के चक्कर में कि किस्त चली जाएगी। गाड़ी आराम से चलाओ, जान है तो जहान है, नहीं तो सब कुछ ख़त्म। तो इसलिए भाई आराम से गाड़ी चलाइए। सभी ड्राइवर भाई प्यार के साथ में गाड़ी चलाइए, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे जो है ना, अभी एक 10-15 दिन पहले हमारे गांव का, खुद का गांव, हमारे गांव का लड़का ख़त्म हुआ है। भगवान जाने वो कैसा ख़त्म हुआ है, ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। कैंटर ही चला रहा था भाई, हमसे बहुत छोटा था, बच्चा था हमारे सामने ही मतलब गाड़ी सीखा है वो। और ऊपर वाला जहाँ भी है वो ठीक है भाई, उसकी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा उसके परिवार के साथ बहुत गलत हुआ है भाई। होली का त्यौहार था, देखो अभी होली का त्यौहार था भाई। तो इसलिए जो है दोस्तों, गाड़ी जो भी भाई ड्राइवर चलाए बढ़िया से आराम के साथ प्यार के साथ चलाओ। और रात भाई मैंने एक सिस्टम और देखा था, एक मतलब गाड़ी आ रही थी रॉन्ग साइड गाड़ी आने के बाद में वो गाड़ी सीधा जो है दूसरी साइड में कट, मतलब कट नहीं था वहाँ पे, छोटा सा कट था, तो उसमें रॉन्ग साइड आने के बाद सट से चली गई। दूसरी तरफ से आ रहा था टेलर, तो मतलब मेरी गाड़ी भी जा रही थी। तो भाई वो टेलर वाला इतना बचा है, अगर बेचारे की उसकी गाड़ी पे कॉइल होती तो उस टेलर वाले की बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। समझ लो ऐसे उसने ब्रेक मारे थे, मतलब धुआं निकल गए थे। वो तो अच्छे को माल अच्छा बंधा हुआ था माल लोहे का कुछ उसकी गाड़ी पे, लेकिन लोहे का माल था, अच्छे तरीके से बंधा हुआ था। अगर उसकी जगह पे भाई कोई कॉइल वगैरह कोई कैसी चीज़ होती ना, तो वो गाड़ी कार वाले को भी नहीं बच पाता, कार वाला भी, और उसकी कार वाले की गलती की वजह से वो ड्राइवर भी बेचारा बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता उसके साथ। तो भाई अपनी बात गलत लगे तो भाई सॉरी माफ़ करना, गलती माफ़ करना। छोटे बड़े भाई अपने जो भी हैं ड्राइवर भाई, कोई भूल चूक मैं गलत बोला हूँ तो उसको भाई माफ़ कर देना। और भाई अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत। लव यू ड्राइवर महकमा।